हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग रियली गुड। और आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं, आज ऑकलैंड का जो वेदर है वो बहुत ही गर्म है और 2-3 दिन से ना मतलब बारिश हो रही थी, थोड़ा ठंडा था मौसम, बट राइट नो आज जो वेदर है वो 26 डिग्री है, तो अच्छा खासा हॉट है। और मैं अभी अपने बेटे को लेकर आई थी स्कूल से एंड सीरियसली बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई है और बहुत मतलब अब ना ऐसा हो गया है जैसे लाइक इंडिया में 30-40 डिग्री भी टेम्परेचर बेयरेबल होता था और अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है 26 भी। खैर एनीवेज आगे ब्लॉग में बढ़ते हैं। और आज के ब्लॉग में ना मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ, जैसे कि मैं अपनी बेटी के लिए स्कूल कैंप के लिए पैकिंग कर रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूँ। बच्चों की ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लाइक मतलब क्या क्या पैक करना चाहिए और क्या नहीं। और वैसे तो स्कूल से हमें लिस्ट मिल गई थी कि हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है, तो चलिए आपको मैं भी दिखा देती हूँ मैं क्या क्या चीज़ें मैं अपनी बेटी के लिए पैक कर रही थी। और यहाँ जो स्कूल कैंप्स वगैरह होते हैं ना, तो उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब वो लोग मंगवाते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि बच्चों को साथ लगाकर ही मतलब पैकिंग करने के लिए बोला जाता है, मतलब जिससे उन्हें हर चीज़ का एक आइडिया हो कि किस तरीके से पैकिंग करनी है और क्या क्या चीज़ें वो लेकर जा रहे हैं। इवन दो ब्लैंकेट्स वगैरह भी मतलब कैरी करने के लिए बोला गया था, तो ब्लैंकेट्स भी हमें रखना था और बेडशीट वगैरह भी। मैट्रेस आई थिंक उन लोगों को मिलेंगे, तो मतलब बेडशीट्स बोली थी और पिलो वगैरह बोला था, तो पिलो भी रखवा दिया था मैंने उसके साथ में, तो इसीलिए बड़ी अटैची पैक कर रहे थे हम लोग। खैर और लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूजीलैंड में सनस्क्रीन है भाई, सनस्क्रीन के बिना बिल्कुल जा ही नहीं सकते हैं। और ये देखो अपनी एक एक चीज़ बिल्कुल याद कर के रख रही है, देख देख कर कि मम्मी कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। सनस्क्रीन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर ना सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सन टैनिंग बहुत ज़्यादा होती है, यूवी रेज का थोड़ा सा इशू है इधर, तो सनस्क्रीन तो मैंडेटरी है। और टॉवल्स भी 2 रखवाएं हैं क्योंकि वेदर का कुछ पता नहीं है। इवन दो मतलब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो सकता है क्योंकि कैंप में जा रहे हैं बच्चे और पता नहीं भाई मतलब वहाँ पर हाइकिंग वगैरह हो या क्या हो, कैसा वेदर हो उस टाइम पे, तो हर तरह के कपड़े मतलब रखवाने थे। तो थोड़े से वार्म वाले भी रखे हैं 1-2 सेट, और बाकी मतलब फुल शर्ट्स भी हैं, फुल टी शर्ट्स हैं एंड हाफ टी शर्ट्स वगैरह, वो सब मतलब सारी चीज़ें हमने रखवाई हैं। मतलब जो जो लिस्ट में दिया गया था ना सब कुछ, और जिन जिन चीज़ों की कैंप में ज़रूरत पड़ सकती है वो सब चीज़ें हम यहाँ पर रख रहे हैं। और बस मैं इसकी पैकिंग कर ही रही हूँ और धीरे धीरे ये मेरे को निकाल के मतलब पहले हम लोगों ने ना असेंबल कर लिया था, उसके बाद ही मतलब चीज़ें हमने अरेंज करनी स्टार्ट की थी, क्योंकि अगर असेंबल ना करें ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और बस मैं इसकी हाफ़ टी शर्ट्स अलग रख रही हूँ जिससे इसको आइडिया हो कि मेरी हाफ़ टी शर्ट्स कहाँ पर हैं। बाकी जो जो इसको पसंद था वो सब रख लिया है। और हैट या कैप कैरी करनी थी तो इसने दोनों रखी हैं, लोअर्स नाइट के, वो सब चीज़ें मतलब रखनी थी। और मतलब वही होता है कि ना चीज़ें कुछ भी ना छूटनी नहीं चाहिए। 3 से 4 दिन का ट्रिप होता है बच्चे का, और कैंप में ना हर चीज़ इतनी ज़्यादा मतलब अवेलेबल नहीं होती, तो मोस्टली चीज़ें ना बच्चे खुद ही कैरी करते हैं। और लिस्ट ना बार बार खुद ही से चेक कर रही थी ये, क्योंकि इसके टीचर ने बोला था कि ना आपको पैकिंग खुद करनी है, आपको खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है चीज़ों की, एंड दैट इज़ वेरी वेरी नाइस, क्योंकि बहुत सही चीज़ है, बच्चे खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना सीखते हैं, बहुत ज़रूरी होता है ये। और ये चीज़ ना मतलब यहाँ मैंने देखा है बच्चों को ना बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। बेटी की पैकिंग करते करते ना मुझे लिटरली अपना स्कूल का पिकनिक याद आ गई। मुझे इतना अच्छा लगता था ना, हम लोग इतना एंजॉय किया करते थे ना, मतलब लिटरली मतलब मुझे बहुत याद आ रही है उस टाइम की। एंड गाइस प्लीज़ शेयर ज़रूर करना जो लोग अपनी स्कूल पिकनिक मिस करते हैं आज भी। बाकी इसकी मैंने सेपरेट किट वगैरह सब बना दी थी, और हैंकीज़ हैं, शॉर्ट्स, सॉक्सेस वगैरह हैं, तो वो ये हर चीज़ के मतलब 6 सेट करके मैंने रखे हैं इसके, जिससे मतलब अगर ख़राब भी होते हैं तो उसके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए। बस अब धीरे धीरे मैं पैकिंग कर रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अच्छा ये ना बुक के लिए भी उन्होंने बोला है कि बुक मतलब बच्चा लेकर आएगा, जैसे रास्ते में वो जा रहे हैं या कहीं भी, तो बुक रीडिंग और नाइट रीडिंग के लिए भी मतलब कैरी करनी थी, तो बुक भी मैंने उसको दे दी है, तो वो मैं बाहर निकाल के रख दूँगी जो उसको हैंडी रहेगा। और उसके अलावा बाकी एक हैंकी मैं उसका बाहर रखूँगी और एक दो अंदर रख दूँगी इसकी अटैची में, जिससे उसको याद भी रहे। और एक वुलन मतलब कैप भी मंगाया है इन केस अगर थोड़ा ठंडा होता है वेदर, तो उस हिसाब से। हालांकि यहाँ ठंडा भी है नहीं, अच्छी खासी गर्मी है, बट यहाँ ना वेदर चेंज होते हुए टाइम नहीं लगता है, क्योंकि रात में या फिर नाइट कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं तो रात के समय तो ठंड होती है,
तो हो सकता है कि ये लोग नाइट एक्टिविटी के लिए प्लानिंग में हैं, तो मे बी उसके लिए मतलब मंगवाया था उन्होंने। और बस ये कुछ चीज़ें हैं जो उसके छोटे वाले बैग में मैं रख दूँगी, जो उसको बिल्कुल हैंडी होगा। और वो मैंने सेपरेटली कर दी हैं चीज़ें जो उसको अपने साथ रखनी है। और टॉर्च वगैरह हैं, ये सब चीज़ें मतलब वो एक्टिविटी में ही काउंट करते हैं और वो मंगवाते हैं उसी हिसाब से। और बाकी तो यहाँ के जो कैंप है ना, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सही लगते हैं, क्योंकि बच्चों को ना मतलब एक लाइफ स्किल भी मिलती है इन एक्टिविटीज़ के थ्रू। अच्छा, शूज़ वगैरह कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि वो लोग ये कहते हैं कि नए पेयर लेकर आएँ, क्योंकि मड एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती हैं, तो मोस्टली ना शूज़ भी पुराने ही वो मंगवाते हैं, प्रेफर करते हैं कि जो मतलब अगर ख़राब भी होते हैं तो मतलब वो एक्सपेंसिव ना हो। तो ये चीज़ भी सही है, लाइक मतलब एक्टिविटीज़ होंगी तो बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ऐसी चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो गाइज़ मैंने ना मोस्टली इसकी पैकिंग कर दी है। जिस जिस चीज़ की भी इसको ज़रूरत पड़ेगी मोस्टली मैंने कोशिश करी है कि मैं उसको अच्छे से रख दूँ। और इसको ना मैंने इसके सामने पैकिंग इसीलिए की है कि जिससे ना मतलब इसको आइडिया रहे। और अगर आपके साथ भी सेम सिचुएशन होती है, आपका बच्चा भी कैंप में जा रहा है या कहीं पिकनिक पे जा रहा है और आपको उसके लिए कुछ पैकिंग करना है, तो आप लोग भी ना मतलब कोशिश करिए कि अपने बच्चों को बिठाकर उसके सामने ही पैकिंग करें। अगर वो खुद से कर ले तो दैट्स वेरी गुड। और मतलब कर तो ये भी लेती, बट वही होता है ना कि एक मतलब एज ए मदर मतलब मुझे थोड़ा सा ये रहता है कि मैं अपने हाथ से उसको पैकिंग करके दूँ। और अभी हमें पिलो भी रखना था, तो वो भी स्पेस मतलब सेविंग करना है। और साथ में ना मैं एक एक्स्ट्रा इसको बैग दे रही हूँ जिसमें ये अपने डर्टी क्लोथ्स ऐड करती रहेगी, उसको रखती रहेगी। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस याद कर करके ना हम चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। और अभी भी कुछ रह गया था और वो मैं अभी रखूँगी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये मतलब काइंड ऑफ एक बिस्तर कह सकते हैं, जिपर वाला। तो उसमें ये मतलब खुद को पैक कर लेते हैं, उसमें मतलब आराम से आप कैंपिंग वगैरह में जा रहे हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत ही मतलब वर्थफुल है। और बस चीज़ें याद कर कर के हम रख ही रहे हैं, कुछ ना कुछ रह जाता है, फिर ध्यान आता है, फिर लिस्ट चेक कर रहे हैं बार बार कि कुछ भी रहना नहीं चाहिए। बच्चा 4 दिन के लिए बाहर है तो उसके लिए कोई भी मतलब कम ना रह जाए चीज़। और ये वो मैं बात कर रही थी ना आपसे, तो ये वाला वो बिस्तर होता है जिसमें मतलब ये एक जिप होती है, पूरा ये खुल जाता है और उसमें फिर खुद मतलब लेट कर उसको पैक कर लिया जाए, तो इस तरीके का है। और लास्ट कैंप में हम इसके लिए लाए थे और काफ़ी यूज़फुल रहा है। तो वो भी है कि लाइक मतलब अगर मैट्रेस वगैरह नहीं मिल रहा है तो ये यूज़ हो जाता है, बहुत अच्छा है। मतलब ऐसी चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं। सो गाइज़ पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है और एक फ़ाइनल टच हम रात को दे के मतलब कर लेंगे। बाकी ये है कि मतलब इस बहाने से ना मतलब बच्चों की पैकिंग के थ्रू या फिर जब बच्चे हमारे जाते हैं तो हम ना उस मोमेंट को जी लेते हैं बस, और अपना टाइम भी याद कर लेते हैं। और जो लोग नहीं जा पाते हैं, उनके बच्चे जाते हैं, तो वो भी मतलब उनके लिए बहुत अच्छी बात होती है और बहुत मतलब वो उस पल को ना इंजॉय कर लेते हैं। और बस अब बात आती है स्नैक्स की, तो मैं छोटे मोटे स्नैक्स इसके लिए पैक कर रही हूँ रास्ते के लिए, क्योंकि लंबा मतलब ट्रिप रहेगा इनका। और वैसे तो देखो वहाँ पहुँचने के बाद जहाँ पर ये लोग जा रहे हैं कैंपिंग के लिए, तो वहाँ सारी चीज़ें इन्हें मिल जाएंगी, खाने पीने की सब स्कूल प्रोवाइड कराता ही है। लेकिन बट मतलब फिर भी ये रहता है कि अपने हाथ से छोटा मोटा कुछ पैक कर दो बच्चे को, अगर लेट हो रहा है, कहीं नहीं मिल पा रहा है या किसी भी वजह से, तो वो अपना खा ले। और बस अब इसका जाने का टाइम आ गया है, 4 दिन के लिए जा रही है। लिटरली बिल्कुल मन नहीं लगने वाला है, क्योंकि बिल्कुल ना घर की रौनक है ये। और मतलब होती हैं बेटियाँ, बहुत मतलब ऐसा होता है ना, खाली खाली सा घर हो जाता है। और आज का वेदर देखो आप, सुबह के टाइम जब ये जा रही थी ना तो इतनी मतलब बारिश हो रही थी और बारिश जैसा वेदर था पूरा, मतलब रेनी डे वाला। और दिन में इतनी ज़्यादा धूप और इतना मतलब एकदम से गर्मी हो गई थी। और बस अब इसके पापा इसको ड्रॉप कर देंगे। गाड़ी हमारी अभी आई नहीं है, तो इसके अंकल पिकअप करने के लिए आए हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है वो, तो वो आए थे और बस उन्हीं के साथ ये जाएगी। सो गाइज़ आज का व्लॉग बस मैं यहीं एंड कर रही हूँ। और मैंने कोशिश की है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ कि मैंने किस तरीके से अपनी बेटी के लिए पैकिंग की थी। और आप लोग भी मतलब इस तरीके से कर सकते हैं अपने बच्चों को बिठा के अपने साथ में। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ गाइज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।